इनको। मेरा कांग्रेस के मेरा आपको बोले जाओ। अरे नहीं बोल, मेरा कांग्रेस के मित्रों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपके चरण स्पर्श करके मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप रफीक साहब, हरीश जी चौधरी, टीकाराम जी जूली, गोविंद सिंह जी डोटासरा, जितने भी लोग बैठे हो वरिष्ठ, कम से कम आप देश के खिलाफ तो नहीं बोलते हो, इस बात का हमें राजस्थान वालों को गर्व है। लेकिन आपके राहुल गांधी जी विदेश बोल रहे थे, वो देश के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। राहुल गांधी जी हमारी बात ही नहीं, ये क्या बात हुई? माननीय सभापति जी जो मर्जी जो बोल रहे हैं, नहीं बोलूंगा, उनको चुप होने फिर बोलूंगा। आप क्यों डरते थे? अरे आप डर क्यों रहे थे? वो बोल रहे थे तो आप मैं- सुन लेते, मैं आप सुन लेते वो क्या कह रहे थे। मैं आपको पता मैं चल भी- जाता मरे कि मोदी जी की और राजनाथ सिंह जी की क्या भूमिका थी, पता चल जाता 2 मिनट में। आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, आप सच्चाई सुनना नहीं मेरी चाहते, सफाई तो सुन लो। आप सच्चाई मैं सुनना अभी नहीं सफाई चाहते। दे रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लो पहले। माननीय सभापति जी, इनको कहें मर्यादा में बोले और राज्यपाल के अभिभाषण पे बोले। मैं ये कह रहा हूँ सभापति महोदय, उधर बोलो आप टीकाराम जी करो। आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं सभापति महोदय, मैं ये मानता हूँ कि मैं माननीय सदस्य आसन को संबोधित करो, उधर देखो। मैं सभापति महोदय मैं ये मानता हूँ कि टीकाराम जी जूली राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के नेता है और राहुल गांधी से ज्यादा इनमें अकल है। क्यों? वास्तव में अच्छा बोलते हैं ये, इसके लिए इनको धन्यवाद। अब मैं ये कह रहा हूँ कि विदेश की आप बात कर रहे हो, अब देश की। माननीय सभापति जी देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हम सबके नेता हैं और वो अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने से आप लोग रोक रहे हो। अरे पर उससे अच्छा आप रोक रहे हो, उनको सुन नहीं सकते आप लोग। राहुल गांधी को सुनने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। ये क्या बात हो गई? सभापति ये एक्सपेंस कराए साहब, ये एक्सपेंस कराए कि मैं उनसे अच्छा बोलता हूँ या वो अच्छा बोलते हैं, ये कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। सभापति महोदय वो एक्सपेंस कराए, मैं कर देना भाई मेरी बात को। ये एक्सपेंस कर ये कांग्रेस के सब विपक्ष के मेंबर जो है वो भी मेरी बात को मानेंगे। मैं अरे बिराजिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, चौधरी जी बिराजिए, आप अपनी सीट में जाके बात करो। अपनी सीट आप में अपनी सीट में जाइए, प्लीज आप अपनी सीट में जाके बात कीजिए, अपनी सीट पर जाके बात कीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष सभापति जी, इनको अपनी सीट पर भेजिए। आप हाउस को ऑर्डर में लेके आए, सीट पर भेजिए। आप हाउस को ऑर्डर में लेके आए, आप हाउस को ऑर्डर में लेके आए। आप अपनी सीट पे जाके बात कीजिए, अपनी सीट पे जाके बात कीजिए, आप सीट पे जाके बात कीजिए, आप अपनी सीट पे। नेता प्रतिपक्ष सक्षम है, आप अपनी सीट पे जाके बात कीजिए। सभापति जी, ये बिना बात की बात यहाँ पे हो रही है। ये बताओ, चर्चा होनी चाहिए। डोटासरा जी अमित शाह जी के खिलाफ बोल रहे थे, उस समय तो कुछ नहीं बोले। डोटासरा जी अमित शाह जी के लिए बोल रहे थे, उस समय नहीं बोलते क्या? वो हमने इसको निकलवा दिया। माननीय सभापति जी, राहुल गांधी जी जो चीन के लिए बता रहे थे, वो उस पे क्या दिक्कत है आपको? वहाँ नहीं डोटासरा जी अमित शाह जी के खिलाफ बोल रहे थे, उस समय आप कुछ नहीं बोल रहे थे। ये क्या बात हुई? माननीय सदस्य मोदी जी के खिलाफ आसन को संबोधित कीजिए। शाह जी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, माननीय भजनलाल जी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी पर जो बोल दो। अरे माननीय सदस्य आसन को संबोधित कीजिए।
ये माननीय सभापति महोदय, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी जैसे नेता जो विपक्ष के नेता बने हुए लेकिन तथ्यहीन बात करते हैं लोकसभा के अंदर, लोकसभा में तथ्यहीन बात करते हैं। जो किताब छपी नहीं उसका हवाला देकर के उन्होंने बयान दिया है, जो किताब छपी नहीं उसका हवाला देकर बयान दिया। ऐसा डरपोक नेता विपक्ष का राहुल गांधी है, विपक्ष का नेता राहुल गांधी डरपोक नेता है। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ेगी। झूठे तथ्य लोकसभा में रखे, पहले भी रखे, फिर माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी को फिर माफी मांगनी पड़ेगी। अपने नेता को समझो, अपने नेता राहुल गांधी जी को समझो। भ्रामक तथ्य